इंटरनल फर्टिलाइजेशन आप देख चुके, ठीक है ना। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में आपने देखा जो बच्चों का विकास होता है या बेबी का डेवलप होता है वो इनसाइड मदर वूम्ब होता है, माता की पेट के अंदर। अब आज आप देखोगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो जरूरी नहीं कि सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो, मतलब सारे बच्चों का निर्माण पेट के अंदर ही हो, ठीक है। तो मैक्सिमम देखेंगे तो मोस्टली एनिमल्स में आप देखोगे तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, मोस्टली एनिमल में, चाहे वो कैट हो, डॉग हो, एलिफेंट हो, लायन हो, ह्यूमन बीइंग हो, सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। अब एक्सटर्नल से ही पता चल रहा है कि जो बॉडी के बाहर, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीन्स द फर्टिलाइजेशन फ्रॉम आउट ऑफ द बॉडी, शरीर के बाहर जो फर्टिलाइजेशन होगा उसे हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो फर्स्ट वी से व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इन मेनी एनिमल्स, कई जंतुओं में फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। कई जंतुओं में फीमेल के बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता। इन दीज एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन वाटर, और इन जंतुओं में फर्टिलाइजेशन पानी में होता है। दैट मीन्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के चांसेस मैक्सिमम कहाँ होते हैं, दैट मीन्स पानी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के ज़्यादा चांस होते हैं। सो फिश, फ्रॉग एंड स्टारफिश ये क्या करेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करेंगे, फिश, फ्रॉग और स्टारफिश। अब इसमें अगर आप ये देखोगे तो ये पानी में रहेंगे और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करेंगे। और फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मेल एंड फीमेल जेमेट्स, मेल जेमेट्स स्पर्म एंड कांटेक्ट विद फीमेल सेक्सुअल सेल ओवा, देन मेक अ जायगोट। अब जायगोट अगर बन रहा है, फर्टिलाइजेशन अगर हो रहा है, इसको हम समझेंगे अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो अगर अंदर हो रहा है, इंटरनल बॉडी में हो रहा है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में भी मेल फीमेल के सेक्सुअल सेल का अटैचमेंट होगा। ठीक उसी प्रकार अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो इसमें भी आपके एक्सटर्नल में भी मेल फीमेल के सेक्सुअल सेल का अटैचमेंट होगा, बट डिफरेंट क्या होगा, वो बॉडी के इनसाइड होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन में, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में बॉडी के बाहर होगा। बाकी प्रोसेस दोनों का सेम है, प्रोसेस सेम है। स्पर्म और ओवा, इनका कॉन्टैक्ट जो होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में भी होगा और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में भी होगा, बट दोनों में अंतर होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में बॉडी के अंदर होगा, फीमेल बॉडी के अंदर होगा, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में बॉडी के बाहर होगा। अब देखो क्या होगा कि अब ज़्यादातर ये किसमें देते हैं, ज़्यादातर के एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले एनिमल्स जो होते हैं, क्रीचर्स होते हैं, वो पानी के अंदर ज़्यादातर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के चांसेस होते हैं। तो जब बरसात का मौसम आता है या स्प्रिंग सीजन आता है, रेनी सीजन या स्प्रिंग सीजन, तो स्प्रिंग सीजन और रेनी सीजन में जो आपके फीमेल फिश होंगे या फीमेल फ्रॉग होंगे, फीमेल स्टार फिश होंगे, ये एग को, जिसे आप ओवा कहते हो, इसको पानी पर रिलीज कर देंगे। और ये क्या होता है, हल्के होते हैं, पहली चीज हल्के होते हैं, और दूसरी चीज ये पानी में इनके पास हल्का टेल होता है, तो ये पानी में फ्लोट करते हैं, पानी में ये ऐसे तैरते रहते हैं, ठीक है। ये और ये यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार बच्चे के मतलब एक बार में 100 से एग दे सकते हैं, एक बार में 100 अंडे से ज़्यादा भी हो सकता है, 100 अंडे तक एक बार में यहाँ पानी में छोड़ दिया जाएगा बाय द फीमेल फ्रॉग। अगर हम ये देखें, फीमेल फ्रॉग के द्वारा एक बार में सैकड़ों अंडे स्प्रिंग सीजन या रेनी सीजन में पानी में छोड़ देते हैं। अब इसके आउटर कवर पे, जैसे मान लो एक अंडा है, इस अंडे का न्यूक्लियस होगा, और इसका जो आउटर कवर है ये जेली लाइक स्ट्रक्चर, इसे जैसे आप पढ़े हो साइटोप्लाज्म जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये भी जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होगा ये अंडे की प्रोटेक्शन करेगा, अंडे का प्रोटेक्टर होगा। ठीक उसी प्रकार
जो मेल फ्रॉग होगा वो स्पर्म रिलीज करेगा और वो भी फ्लोट करते हुए पानी में तैरते रहते हैं, और पानी के बाहर ओवा है फ्रॉग का अंडा और फीमेल फ्रॉग का अंडा, और दूसरी तरफ स्पर्म जो होगा वो मेल फ्रॉग का होगा, और ये पानी में ही ये आपके ये अगर मान लो हम ये स्पर्म समझ लें, स्पर्म्स ऑफ मेल फ्रॉग, अगर हम ये समझ लें तो स्पर्म्स ऑफ मेल फ्रॉग जो होंगे वो इसी में आकर अटैच होंगे, और यहाँ से क्या बनेगा जाइगोट, और जाइगोट के बाद जाइगोट में सेलों का खंडन टूटना, और उसके बाद उसमें बेबी का डेवलपमेंट। फिर वो चाहे वो आपके फिश हो, फ्रॉग हो, स्टार फिश हो, उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इसी प्रकार जैसे मैंने आपको। अच्छा, कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि कहते हैं कि कौरवों के 100 भाई थे, गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी गांधार से, उनकी शादी गांधार से आई थी, तो कहीं कहीं पर ये प्रश्न उठता है कि क्या गांधारी ने 100 बच्चों को जन्म दिया था? आपको लगता होगा कि हो सकता है वरदान था कि भाई 100 बच्चे आपके होंगे। तो देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जरूरी तो है नहीं कि मदर ऊंब से ही, माता के पेट से इंटरनल फर्टिलाइजेशन से ही बच्चों का जन्म हो। अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनमें होता है तो हमारे पास अगर तकनीक होगी, टेक्नोलॉजी होगी, तो हम भी क्या कर पाएंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर पाएंगे। करना क्या होगा, फ्रेश ओवा को हमें बाहर करना होगा, फ्रेश स्पर्म को हमें अटैच करना होगा, और उसको सीधे फिर से मदर ऊंब में सेटअप करना होगा। आप लोग क्रिकेट वगैरह देखते होंगे तो कई बार IVF का एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं। अभी पीछे आप ओविडक्ट पढ़ के गए, फैलोपियन ट्यूब, और ओविडक्ट में जब ये ब्लॉक हो जाती है तब फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही एक चारा बचता है, जिसकी वजह से अंडे को निकालकर, ओवा को निकालकर बाहर से फर्टिलाइजेशन करके फिर से यूटेरस में फिट कर देते हैं और बच्चे का वहाँ डेवलप होना शुरू हो जाता है, जैसे नॉर्मली होता है। तो कौरव के जो 100 बच्चे थे, कौरव 100 भाई थे, सॉरी, गांधारी के 100 बच्चे थे, तो गांधारी के 100 बच्चों को जरूरी नहीं कि वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के साथ उनका जन्म हुआ हो, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ग्रंथों में तो कहते हैं मटका रखा गया था और उन मटकों से सारे बच्चों का जन्म हुआ था। तो उन मटकों में क्या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते थे? जरूरी तो ये नहीं था ना कि मटका यही वाला रहा होगा। हो सकता है उस समय के लोगों में ब्रेन इतना डेवलप हो चुका था कि वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करवा सकते थे। तो हम ऐसे नहीं कह सकते ना कि 100 कैसे हो सकते हैं, हो ही नहीं सकते। तो ये जरूरी नहीं कि 100 के 100 बच्चों को गांधारी ने जन्म दिया हो। वो 100 बच्चे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के द्वारा भी जन्म ले सकते हैं, उस समय हो सकती है वो विद्या रही हो। हमारा साइंस अब पहुंचा है क्योंकि अब हम IVF पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ तक पढ़ने के बाद अगर हम देखें तो ये तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन खत्म हुआ। तो अगर क्वेश्चन बनता है इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बीइंग में हो सकता है कि नहीं हो सकता? अभी तक नहीं हो सकता था, अब हो सकता है। अब उसके लिए करते क्या है, यहाँ पर मैंने दिया ना, विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन हो, वो भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो। इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो ह्यूमन में होगा, मानव में, ठीक ना, उसमें सिर्फ क्या करना होगा, ओवरी के जो मैच्योर एग होता है, फ्रेश एग को बाय द टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट उसे बाहर निकाल लेते हैं, डॉक्टर उसे बाहर निकाल लेते हैं, साइंटिस्ट नहीं डॉक्टर, और वो इस फ्रेश स्पर्म को उसके साथ फर्टिलाइज करवा के एग को लाइब्रेटरी में रखते हैं 1 आध हफ्ते, और उसके बाद स्पर्म को उसमें अटैच करवाते हैं। जब उसमें डेवलप स्टार्ट होता है कि अब हाफ ठीक हो गया है, तब इसको उठाकर यूटेरस में फिट कर देते हैं और वहाँ से बच्चों का डेवलप शुरू हो जाता है। मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन करने वाले जीव जंतुओं में भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो सकता है, तो वो जो खास करके मानव में होगा, इंसान में होगा। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तो ऊपर आप फ्रॉग फिश और स्टार फिश में देख लीजिए कि मेल स्पर्म जनरेट कर देगा पानी में और फीमेल एग जनरेट कर देंगी, और उसके बाद वो फ्लोट करते रहेंगे। ये सीजन, स्प्रिंग सीजन या रेनी सीजन में करते हैं ऐसा।
और इसमें फिर वो जाइगोट बनकर डेवलप शुरू होता है। बट यहाँ पर आप देखोगे तो जब मानवों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा या ह्यूमन बीइंग में होगा तो फीमेल के ओवा को निकालकर मेल के स्पर्म के साथ अटैच करके उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद जाइगोट बना के फिर से यूटेरस में सेटअप कर देंगे और फिर वहाँ से एम्ब्रियो का निर्माण और फिर फोटस का निर्माण और फिर बॉर्न होना, जन्म होना, ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखें तो सम वुमेन्स आर अनेबल टू बियर बेबीज होता है, कुछ औरतें बच्चों को जन्म देने में सक्षम नहीं होती। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द मेन रीजन इज देयर ओविडक्ट आर ब्लॉक्ड, उनका ओविडक्ट ब्लॉक्ड हो जाता है, बंद हो जाता है, और जब ब्लॉक हो जाएगा तो ओवरी के पास स्पर्म नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि रास्ता अगर भाई ओवरी का जो आपने देखा था फैलोपियन ट्यूब से जो स्पर्म जाता है ओवरी तक, ओवरी बंच ऑफ ओवरी के बगल में ही निकलता है वो आपका एक मैच्योर एग, तो वहाँ तक जाता है। अगर रास्ता में वो ब्लॉक हो जाए तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, तो प्रॉब्लम कहाँ पे होगी? तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि स्पर्म को तो जाने से रोक ही रहा है, ब्लॉक हो गई ना फैलोपियन ट्यूब। और दूसरी चीज जो वहाँ से ओवा रिलीज हुआ है, अगर ओवा स्पर्म से अटैच नहीं करेगा जाइगोट नहीं बनेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर एम्ब्रियो और फोटस और बच्चों का जन्म देना ये तो बहुत पीछे की बात होगी। और जब वो ब्लॉक है तो जाहिर सी बात है कि जो आपका ओवरी होगा वो फैलोपियन में ही फूट जाएगा, तो फिर यूटेरस तक आएगा नहीं, रास्ते में ब्लॉक होगा, और जब ओवरी में ही वो फूट जाएगा तो उसकी जो ब्लीडिंग होती है, जो ब्लड होगा वो भी उसी फैलोपियन ट्यूब में फंस जाएंगे। और कंटिन्यू अगर ओवरी ऐसे एग निकालते रहे मैच्योर एग और वो पास होकर यूटेरस से होकर बाहर नहीं जा पा रहा है तो वहीं पर वो ब्लड भर जाएगा, और ब्लड अगर ज़्यादा देर तक रुकेगा तो जाहिर सी बात है कि ऑपरेशन के द्वारा उसे फिर निकालना पड़ेगा। तो ये बात आपको समझनी है कि सबसे अच्छी चीज़ तो ये कि फैलोपियन ट्यूब कभी ब्लॉक ना हो। दो फैलोपियन ट्यूब होते हैं, अगर एक ब्लॉक हो जाती हैं तो दूसरे से वो कौन करते हैं, तो निराशा को आशा में इस प्रकार बदलते हैं। विट्रो फर्टिलाइजेशन, जब आपके बॉडी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, स्पर्म ओवरी तक ओवा तक नहीं पहुंच पाता, तब क्या होगा वो देखते हैं। सम वुमेन्स आर अनेबल टू बियर बेबीज एज देयर ओविडक्ट आर ब्लॉक्ड। इन दीज वुमेन स्पर्म कैन नॉट रीच द एग, स्पर्म कैन नॉट रीच द एग, स्पर्म एग तक नहीं पहुंच सकता फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म वहां तक नहीं पहुंच सकता। इन सच केसेस डॉक्टर्स यूज अ टेक्निक, इस केस में डॉक्टर एक तकनीक का उपयोग करते हैं कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और आईवीएफ। ये तो कहते हैं आईवीएफ कहते हैं या विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसको आप क्या कहते हैं, इसमें से जो बच्चे जो विट्रो फर्टिलाइजेशन से बेबी का जन्म होगा उसको आप कहते हैं, यदि आपका टेस्ट ट्यूब बेबीज, टेस्ट ट्यूब, ठीक है। जो विट्रो फर्टिलाइजेशन से बच्चों का जन्म होता है उसका नाम दिया जाता है टेस्ट ट्यूब बेबीज, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और ह्यूमन में या मानव में या फीमेल और मेल जो स्पर्म और ओवा का फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमन बीइंग में विट्रो फर्टिलाइजेशन कहलाता है, वो भी समझ में आया, ठीक है ना। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इसको हम कल परसों को या मंडे को देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। यहाँ पर हम देखेंगे यूटेरस में बच्चों का डेवलप कैसे कैसे, ठीक है।